हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि अगर आपके पास कुछ लिमिटेड अमाउंट है और जब आप आईपीओ अप्लाई करना चाहते हैं उस समय दो चार आईपीओ या कुछ आईपीओ आपके पास ऑप्शन में है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस आईपीओ को लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, और आप इस बात से घबरा रहे हैं कि कुछ आईपीओ के जो प्राइस बैंड है वो ज़्यादा है, कुछ के कम है, लेकिन दोनों में ही 14,000 15,000 का ही एक लॉट में इन्वेस्टमेंट है। तो किसे लें, या मेरे पास इन्वेस्टर के पास पैसे लिमिटेड हैं तो किसे लें। तो मैं अपनी बस राय दूंगा। आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले उसके सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शन देखें कि कितने लोग किस आईपीओ में ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो रहा है। उसके बाद आप आईपीओ के अंदर जाकर उसका आईपीओ का साइज़ देखिए, छोटा है कि बड़ा है, प्राइस बैंड देखिए कि उतने प्राइस का अगर वो है तो आगे कितना ग्रोथ हो सकता है। फिर कंपनी के परफॉर्मेंस को देखिए, कंपनी का फाइनेंशियल देखिए कि वो कितने सालों से प्रॉफिट कर रही है कि नुकसान में है, कितना ईपीएस यानी पर शेयर में कितना रिटर्न देगी। ठीक है, कंपनी के पास ज़्यादा लोन थोड़ी ना, डेब्ट थोड़ी ना, कंपनी डिविडेंड देती है कि नहीं देती है, कंपनी में इन्वेस्ट ज़्यादा कौन कर रहा है, क्वांटिटेटिव इन्वेस्टमेंट बैंकर्स या फिर रिटेलर्स ज़्यादा हैं। ये सब चीज़ हमें देखनी है, इसके बारे में जानकारी लेनी है कि कंपनी का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। नेट में सर्च करें कि कंपनी आगे क्या हो सकता है, कंपनी के साथ पर्टिकुलर वो कंपनी कितना दम रखती है आगे बढ़ने का, उसका करंट में कितना उसका इन्वेस्टमेंट है, कंपनी के प्रमोटर कौन है, कंपनी के काम करने वाले एम्प्लॉयज़ कितने होंगे, कंपनी कितना ग्रोथ करती है, कंपनी के कितने फैक्ट्रीज़ हैं, या फिर बोल सकते हैं कंपनी का कितनी फैली हुई है, कंपनी रिटेल बिजनेस में है कि मैन्युफैक्चरिंग में है। ये सब चीज़ के बारे में एक ओवरऑल नॉलेज लेने के बाद हमें आईपीओ को डिसाइड करना चाहिए। और आपके पास एक लिमिटेड अगर पैसा है और आप किसी 2 या 3 आईपीओ में कंफ्यूज्ड हैं तो मेरी राय में जिसका फाइनेंशियल कमज़ोर हो उसमें आप अप्लाई कम करें, और जिसका फाइनेंशियल अच्छा हो और जिस सेक्टर में ग्रोथ ज़्यादा लग रही हो उस सेक्टर में या उस पर्टिकुलर आईपीओ में आपको ज़्यादा लॉट आप ले सकते हैं, या उसे आपको लेना ही चाहिए। मैं किसी पर्टिकुलर आईपीओ को या शेयर को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल अपनी नॉलेज को शेयर करते हुए आपको ये बता रहा हूँ कि आपका पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने किसी ऐसी कंपनी का आईपीओ ले लिया जिसके फाइनेंशियल्स कम है और वो ऑलरेडी नुकसान में है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सेकेंडरी मार्केट में आने के बाद वो आपको प्रॉफिट दे। आईपीओ के रेट डायरेक्ट नीचे भी हो जाते हैं। जैसे आईपीओ आपने देखा होगा 50%, 100%, 300% ऊपर होते हैं, वैसे ही वो डाउन भी होते हैं। तो कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले आपके पैसे हैं, इसलिए अच्छे से उसका एनालिसिस करिए, उसके बाद आईपीओ लें। या फिर सेम अगर आप कोई शेयर भी लेते हैं तो शेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का शेयर जो आप ले रहे हैं वो कंपनी कैसी है, कितना ग्रोथ करेगी कि नहीं करेगी। हालांकि शेयर मार्केट का कंसेप्ट थोड़ा अलग है कि आप इंट्राडे में कर रहे हैं कि डिलीवरी में कर रहे हैं, कि आप लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हैं कि शॉर्ट टाइम के लिए कर रहे हैं। इसका एक वीडियो मैं फ्यूचर में बना के पोस्ट करूँगा। थैंक यू।